मैथिली चरण गुप्त ने इतना सुंदर कविता उसमें लिखा है। उन्होंने कहा है, दुख सुख जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, जीवन में अनेक मुहूर्त ऐसे आता है, अनेक समय ऐसे आता है और कभी हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। ये चलता रहता है, कभी दुख हो, कभी सुख हो, कभी परेशान हो, कभी आनंद हो। तो ये सारा चीज़ें जीवन में आता रहेगा और कोई भी इस तरह से चीज़ें परमानेंट नहीं है, ये सब हमको पता है। फिर भी हम मनुष्य हैं और हम घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, क्या करूं, कैसे करूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो शरीर है, ये सुख और दुख उसको तो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन हमारा आत्मा जो कि हमारे अंदर साक्षी रूप में विद्यमान है, उसको ये सुख और दुख कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हम मानिए मेरा बात को, विश्वास करिए कि आपको हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा, मेंटली स्टेबल रखना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ के स्थिति में हर समय हमको रहना पड़ेगा, चाहे बहुत सुख हो, चाहे बहुत दुख हो। आप सबको मालूम है, प्रख्यात कवि मैथिली चरण गुप्त ने इतना सुंदर कविता उसमें लिखा है। उन्होंने कहा है, दुख सुख जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अपना जो अधिकार है उसको खोना नहीं है, डट के रहना है हर परिस्थिति में। और एक बात और भी है, हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारा प्रारब्ध की कर्म के अनुसार हमको फल भुगतना पड़ता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। स्वयं भगवान को, नारायण को भी भोगना पड़ता है, तो हम तो भोगेंगे ही, लेकिन विचलित नहीं होंगे। आपको बताया कि जो प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध 3 प्रकार की होती है। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। हम जैसे जैसे इन 3 अवस्था में उस समय जैसे कर्म किए होंगे, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे परिस्थिति आता रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है? क्या अगर हमारे साथ कोई परेशानी आ गई हम एकदम टूट पड़ेंगे, सब काम छोड़ देंगे? नहीं। हर परिस्थिति में हम इंसान अपने आप को भगवान के समीप समर्पण कर देंगे, भगवान का नाम मंत्र जप करेंगे, तप करेंगे। और जो मैथिली शरण जी ने कहा कि हम दृढ़ता के साथ अपना कर्म को नहीं छोड़ेंगे और कितना भी जटिल परिस्थिति क्यों ना हो, हम पहले सोचेंगे कि अगर ये समस्या हुई तो उसकी समाधान क्या है, ना कि 1 घंटा तक, 1 दिन तक, 8 दिन तक डिप्रेशन में जाके दुखी होके बैठना है। नहीं, भगवान हमेशा हमारा साथ है। हम जहां हैं वहां ईश्वर है। हम क्या करते हैं कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हमें हर परिस्थिति में ईश्वर का अनुभव करना चाहिए, उनकी उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए और हम अपने आप को ऐश्वर्य कार्य में भी लिप्त करना चाहिए। और
हमारा मन को स्थिर करके, बुद्धि को स्थिर करके, पवित्र मनोभाव से हम भगवान का प्रार्थना करेंगे। हम अपना कार्य के साथ साथ, चाहे भोजन हो, चाहे सुप्त अवस्था में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे संकट में हो, हर क्षण में हम भगवान को याद करेंगे। आपको महाभारत का वो चीज याद होगा जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बहन के नाते गुस्सा किया, अभिमान किया, तो भगवान कृष्ण ने कहा, है बहना, जरा याद करो, जब संकट आया तो क्या तुम्हारा पति मुझे याद किए थे? अगर वो कहते कि मेरे को जिम्मेदारी दे दे तो मैं खेलता और मैं स्थिति को संभालता। तो यही बात मैं आपके सामने यहां भी रखूंगा कि प्रारब्ध में जो हमने किया है वो फल हम भोगेंगे, लेकिन उस समय हम दृढ़ता के साथ, कठोर मनोभाव के साथ, पुण्य भाव के साथ, सद्भावना के साथ, ईश्वर को अनुध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपना कर्म को दंड के करेंगे, ठीक रास्ता में रह के करेंगे। दुख आया है वो अपना सत्कर्म से दूर हो जाएगा। दुख आया है वो अगर हमारा सद्गुरु का कृपा से दूर हो जाएगा। दुख आया है तो हमारा माता पिता गोमाता की आशीर्वाद से वो सब दूर हो जाएगा। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है। मैंने कहा कि भगवान को नहीं भूलना, गुरु को नहीं भूलना, कर्तव्य से अलग नहीं होना। आप देखिएगा अगली बार आपको कभी भी छोटे से लेकर बड़े, कितना भी बड़ा कष्ट हो, ये कष्ट रहेगा नहीं, वो सामयिक है। तो आज मैंने बताया आपको कि घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, कुछ नहीं हो जाएगा। जो होना है वो होना है, डरना किस बात की है। अवसर ऐसे होता है हमारे साथ, हर किसी के साथ होता है। तो आगे आप मेरे बात मानिएगा और अपना जीवन में उसको लागू करिएगा। देखिएगा संकट होते हुए भी आप भगवान का शरणापन्न होकर दृढ़ता के साथ संकट भी टल जाएगा और सुख भी आएगा। सुख भी जाएगा, दुख भी आएगा, लेकिन हमको स्थिति प्रज्ञ होकर जीवन को जीना सीखना पड़ेगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।